हमेशा खुश कैसे रहें? जीवन में हर मनुष्य एक ही चीज़ की तलाश में है, स्थायी खुशी। वह संतोष जो कभी समाप्त न हो। हम खुशी को बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, जैसे कि रिश्तों में, सफलता में या भौतिक वस्तुओं में। हम सोचते हैं जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल और गहन सत्य बताते हैं। यदि तुम जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो एक नियम को अपने जीवन का आधार बना लो। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा मत रखो। यह संसार माया है। यहाँ हर रिश्ता, हर चीज़ अस्थायी है। जिसे तुम मेरा कहते हो वह कब तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा तुम जान भी नहीं पाओगे। जो आज तुम्हारा मित्र है कल वह अपनी राह बदल सकता है। जिस वस्तु के लिए तुम आज लालायित हो कल वह टूट सकती है या पुरानी हो सकती है। यह संसार परिवर्तनशील है। जब ये मूलभूत सत्य हम भूल जाते हैं तो हम एक जाल में फंस जाते हैं, अपेक्षाओं का जाल। हम अपने प्रियजनों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे। हम अपनी मेहनत से उम्मीद करते हैं कि उसका फल हमेशा मनचाहा ही निकलेगा। और जब ये उम्मीदें जो हमने खुद बनाई हैं पूरी नहीं होती तभी दुख पैदा होता है। दुख बाहरी घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर है। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुख इसलिए नहीं आया कि सामने वाले ने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि इसलिए आया क्योंकि तुमने भरोसा रखा कि वह कभी धोखा नहीं देगा। तुमने उम्मीद रखी कि दुनिया स्थिर रहेगी, जबकि दुनिया का स्वभाव भी अस्थिर होना है। जब हम इस क्षण भंगुर संसार में स्थायी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पीड़ा तो निश्चित ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम प्रेम करना या कर्म करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। तुम कर्म करो, पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाओ। तुम प्रेम करो, पूरे हृदय से अपने रिश्तों को खींचो, लेकिन एक छोटा सा बदलाव लाओ। कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन उसका परिणाम और दूसरों के व्यवहार की उम्मीद मुझ पर छोड़ दो। जब तुम फल और प्रतिक्रिया को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो तो तुम कर्तापन के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तुम सिर्फ वर्तमान क्षण में जीने लगते हो। यही सच्चे और स्थायी आनंद का रहस्य है। खुशी किसी परिणाम से नहीं है। खुशी कर्म को निस्वार्थ भाव से करने की प्रक्रिया है। ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा काम केवल प्रेम और प्रयास करना है। परिणाम को उसके विधान पर छोड़ दो। जब तुम उम्मीदें छोड़ देते हो तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और तुम्हारे जीवन में प्रवेश होता है दिव्य आनंद का। राधे राधे।